हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। देख सकते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? हेनरी फेयोल को बोला जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, ये VBI क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेशल क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दो कंफ्यूजन रहता है, हर बार एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में देता है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, तो हेनरी फेयोल को बोला जाता है। परंतु फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए गौर कीजिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? FW टेलर को बोला जाता है। FW टेलर को बोला जाता है। फादर ऑफ MBO मैनेजमेंट वाई ऑब्जेक्टिव किसे बोला जाता है? पीटर ड्रुकर को बोला जाता है। याद रखिएगा बच्चे लोग, आप लिख सकते हैं इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए चौथा क्या है? फादर ऑफ XY थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? XY थ्योरी। XY का मतलब ही मैं बता देता हूं आपको, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। X का मतलब और Y का मतलब, जैसे कि मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। X का मतलब होता है लाइब्रेरियन के तौर पे। जो लाइब्रेरियन खास तौर पे ज़्यादातर डिग्रीधारी बच्चे रहते हैं, डिग्रीधारी, उनको X थ्योरी ही आना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, बस लाइब्रेरियन में ज्वाइन कर लेते हैं। और कोई भी बच्चा आता है बुक लेने के लिए, बुक को इशू रिटर्न करने के लिए, तो उनको आने आता तो है नहीं, इसलिए वो हाथ को ऐसे दिखाते हैं कि X मतलब यहाँ आपको सुविधा नहीं है। X का मतलब ये होता है। Y का मतलब आपका होता है, Y का मतलब आपका स्वागत है। दो हाथ आप देख सकते हैं कि ऐसे दोनों हाथ से आपका स्वागत किया जाता है कि आप आइए मेरे पास, सारा सुविधा प्रदान करेंगे। और समय, सेव द टाइम, 5 लॉ में 4th लॉ आपका क्या है? सेव द टाइम है। तो उसको इंपॉर्टेंट रखते हुए और वर्धन सेल करवाने के लिए आपका वाई थ्योरी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे लोग। इतना इंपॉर्टेंट बच्चे कोई नहीं बताने वाला, आप बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करें। चलिए 5, फादर ऑफ जेड थ्योरी। फादर ऑफ जेड थ्योरी किनके द्वारा है? तो विलियम हिंचा के द्वारा है, हिंची के द्वारा है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसे बोला जाता है। TQM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम में आप KBS हो या NBS में एग्जाम में आप देखे होंगे, तो आपसे पूछा जाता है कि TQM का फुल फॉर्म क्या है। TQM के याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एम्स जुरैन का नाम जरूर याद रखिएगा, वो हर बार ऑप्शन में रहता है, आप टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको थ्योरी क्लास है, फिर इसके बाद आपको नेवार चार्जिंग सिस्टम भी मैं बता दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहे बच्चे लोग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें। और बच्चे लोग, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बहुत कम लाइक आ रहा है। चलिए फादर ऑफ सिक्स सिग्मा किसका है? तो विलियम स्मिथ का है, विलियम स्मिथ का है। बच्चे लोग, मैं हर टीचर का देखता हूँ बहुत ज़्यादा लाइक आता है, और मैं इतना बढ़िया थ्योरी आपको PDF प्रोवाइड करवाता हूँ, फिर भी आप इतना लाइक नहीं करते, गलत बात है। आपको बस एक लाइक तो बनता है कि सर के लिए एक लाइक कर दे, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके PDF, हर ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह से PDF, और खास तौर पे मैं ललीन एकेडमी के द्वारा PDF बनाया जा रहा है, तो आपके लिए स्पेशल एग्जाम को देखते हुए ये आप देख सकते हैं कि सारा एग्जाम में आ चुका है। आपको फादर ऑफ सब चीज़ का आपको फादर याद रखना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि 8 क्वेश्चन हो चुका है। फादर ऑफ हेरनी थ्योरी के द्वारा किसके द्वारा दिया गया? हेरनी थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो H हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है, H हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है। चलिए 9वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, VBI है, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे आपको घेरा में करके पढ़ाता हूं, और इसके बाद आपको नेवार चार्जिंग सिस्टम भी बताने वाला हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, बस हम आपको बताते चलेंगे, और साथ में वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। मैं बस चाहता हूँ कि लाइक करें एक वीडियो को। क्या है फादर ऑफ शॉर्ट का? कौन सा है भाई इनका? फादर ऑफ कौन है? तो एल्बर्ट एस हम्फ्रक है। चलिए 10वां क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्या है बच्चे लोग? हर बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, ये KVS हो या NBS, हर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो CE सैन के द्वारा किया गया है। चलिए 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मॉक्सलो के द्वारा दिया गया है। चलिए 12th क्वेश्चन देखिएगा बच्चे लोग, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? एटलन मेयो के द्वारा दिया गया है, एटलन मेयो के द्वारा दिया गया है। बच्चे लोग, बस वीडियो को मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो में
कम टाइम लेकर आपको ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और ज़्यादातर टीचर को देखिएगा कि 1 घंटा क्लास करने के बाद मात्र आप 10 मिनट, मात्र 10 ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इससे अच्छा आपको टाइम बर्बाद और कौन करवाता होगा? ये टीचर टाइम बर्बाद करवाता है आपका। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े तो 10 मिनट में आपको 100 सवाल करवाता हूँ। आप खुद सोच सकते हैं कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेव द टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितना आप सेव कीजिएगा टाइम को उतना इंपॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए। तो आप समय को बचाते हुए मेरा वीडियो जरूर देखते चलिएगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन बच्चे लोग, फादर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? आप बता सकते हैं बच्चे लोग। इनका नाम याद रखिएगा, रिचर्ड रियान के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे, इसका नाम जरूर है। और चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट ये 15 क्वेश्चन। आपको 16 क्वेश्चन करवा दिए थे पीडीएफ में, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन देखिएगा। फादर ऑफ इंडियन मैनेजमेंट फिर से आपको बारे में बताया जा रहा है। ये चौधरी जी द्वारा है, अरविंदम चौधरी के द्वारा है। चलिए बच्चे लोग, वीडियो को लाइक करते चले। आप नेवार्क चार्जिंग सिस्टम, नेवार्क चार्जिंग पद्धति के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नेवार्क मेथड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइएगा तो नेवार्क के बारे में हर बार आपसे पूछा जाता है। चलिए मैं विस्तार से आपको समझा देता हूँ नेवार्क मेथड है क्या। निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्माण कब हुआ इनका निर्माण नेवार्क मेथड का? तो 1900 ईस्वी में हुआ है। 1900 ईस्वी में हुआ है आपका इसका निर्माण नेवार्क पद्धति का, नेवार्क पद्धति का। चलिए, और इम्पोर्टेंट है कि निर्माता कौन है, निर्माण करता या फादर आप बोल सकते हैं इनको। फादर कौन है नेवार्क मेथड का? तो जॉन कॉटन डाना के बोला जाता है। फादर आप इनका नाम ले सकते हैं क्योंकि ये निर्माण किए हैं नेवार्क मेथड का। स्थान कहाँ पे हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको नेवार्क से आपको समझ लेना चाहिए, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में है, स्थित है। इसमें आपका अमेरिका में स्थित है। ये पूर्णतः उपयोग के लिए बड़े आकार के पुस्तकों के लिए उपयोगी है। कार्ड इसका आप जान सकते हैं, 2 प्रकार के कार्ड का उपयोग किया जाता है, आगम कार्ड और निर्गम कार्ड। कार्ड का साइज इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। कार्ड का साइज आपसे जरूर पूछा जाता है कि कार्ड का साइज बताएं कि कितने साइज का रहता है कार्ड। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू हो या कुछ में आपको कार्ड का साइज जरूर पूछा जाता है। तो बोलिएगा आपको 12.5 सेंटीमीटर से लेके आपको 7.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इंच आपसे पूछा जाए तो 5 गुने 3 बोल दीजिएगा, 5 गुने 3 बोल दीजिएगा बच्चे लोग। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टीचर है ना, तो उनसे पूछिएगा कि कार्ड का मोटाई कितना होता है। इसका ये जो मोटाई है, मोटाई, लंबाई और चौड़ाई तो सब बता देगा, जैसे कि हम अभी बताएं। हम आपको मोटाई बताइएगा बच्चे लोग, कितना पॉइंट का होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, जो होता है आप जरूर बताएं। जो बच्चे जानते हैं कार्ड की मोटाई, कार्ड की मोटाई इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये 12.5 गुने 7.5 सेंटीमीटर होता है इसका आकार। साथ ही थैली, बैग का प्रयोग भी किया जाता है। इस बैग का भी इस मानक आकार का होता है, जिसका आकार पत्रक के भांति 5 गुने 3 12.5 से लेकर 7.5 आकार होता है। चलिएगा बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, SLA इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन आपसे हर बार पूछा जाता है। कब बना है? तो 1909 में बना है, 1909 ईस्वी में बना है। 1909 ईस्वी में बना है आपका SLA वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष कॉटन डाना जी ही थे, और इस संघ में टैगलाइन इंपॉर्टेंट था। जॉन कॉटन डाना अमेरिका के प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अध्यक्ष के पद पे भी कार्य किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब ब्राउन मेथड, ब्राउन प्रणाली के बारे में जानते हैं बच्चे लोग, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेवार्क चार्जिंग सिस्टम के बारे में बता दिए, नेवार्क मेथड के बारे में बता दिए आपको, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं बच्चे लोग। बस वीडियो को लाइक करते चले। चलिए, निर्माण कब सबसे पहले कब हुआ था? 1895 में 1895 को हुआ था, 1895 को हुआ था, 1895 ईस्वी को। और निर्माण कौन है, फादर कौन है, इनको फादर कौन बोला जाता है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीना ब्राउन है, नीना ब्राउन जी हैं। और खास तौर पे देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे लोग, आप कोई भी एग्जाम में उठाइए, हर बार ये क्वेश्चन का सवाल पूछा जा चुका है कि ब्राउन मेथड किसके द्वारा लाया गया है। तो इसे आप नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। स्थान कहाँ है, तो आप याद रखिएगा, सारा के सारा आपको बोस्टन शहर में अमेरिका में हुआ है, याद रखिएगा बच्चे लोग।
इसका उपयोग छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के लिए किया जाता है, छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय के लिए है। चलिए कार्ड का बारे में जान लेते हैं। कार्ड के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है आपसे। यह सभी एक द्विपत्रक पद्धति है जिसमें 5x3 इंच आकार के 2 कार्ड का प्रयोग किया जाता है और कार्ड बुक कार्ड एंड रीडर कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नीना ब्राउन के कुछ बारे में जान लेते हैं। नीना ब्राउन के द्वारा स्वयं के नाम से ही इस पद्धति का निर्माण किया गया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन मेथड सिस्टम नीना ब्राउन के द्वारा इन दिया गया है और ये ब्रिटेन की रहने वाली एक महिला पुस्तकालय सबसे इंपॉर्टेंट थी, परंतु इन्होंने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में भी इनका कार्य किया। अमेरिका में भी जाकर इनका कार्य सफल रहा, बहुत अच्छे से काम किए। याद रखिएगा बच्चे लोग, नीना ब्राउन के बारे में हर बार पूछा जाता है। ये महिला है इसलिए आपसे हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बस आप वीडियो को लाइक करते चले, वीडियो को ठोकते चले लाइक। इन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका के बॉस्टन शहर के पुस्तकालय से कार्य करना प्रारंभ किया। वहीं से उन्होंने ब्राउन पद्धति का निर्माण किया है। साथ साथ अमेरिका के साथ साथ भारत में भी लोकप्रिय रही है। भारत में लोकप्रिय है इसलिए हर बार एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम उठा लें प्रीवियस ईयर, हर बार आपको नीना ब्राउन के बारे में आपसे पूछा ही जाता है। जैसे कि हम आपको 2 कार्ड के बारे में बताएं कि रीडर कार्ड और बुक कार्ड के बारे में, उसके बारे में विस्तार से समझते हैं और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और, आप किसी का भी क्लास उठा ले बच्चे लोग, खास तौर पे ज़्यादा ही पहचान वाले टीचर का उठाते हैं तो आपको बस ऐसे ही आपको PDF से ही पढ़ाया जाएगा। पहला रीडर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। पाठकों को एक निश्चित संख्या में, याद रखिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, खासतौर पे KBS का इंटरव्यू, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निश्चित संख्या में पुस्तक प्रदान करने के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस कार्ड पर पाठक का पूर्ण विवरण भी लिखा गया होता है। याद रखिएगा, ये खास तौर पे एग्जाम में पूछा जा चुका है और खास तौर पे इंटरव्यू में, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर बुक कार्ड के बारे में जान लेते हैं। बुक कार्ड प्रत्येक पुस्तक एक मोटे कागज का साइज आपको मैं बता दूं तो कोई टीचर, आप किसी भी टीचर से आप पूछते तो नहीं बताने वाला, 0.02 मीटर होता है बच्चे लोग, याद रखिएगा। आप इसको कोई इंच नहीं बताने वाला आपसे। ये एक मोटे का कागज का, चलिए 5x3 इंच का आकार का कार्ड होता है और जिस पर पुस्तक का संपूर्ण विवरण अंकित किया हुआ रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए प्रमुख पत्रिका प्रबंधन पद्धति के बारे में जान लेते हैं। पीरियोडिकल मैनेजमेंट मेथड के बारे में जान लेते हैं। त्रिपिटक पद्धति 3 कार्ड मेथड किसके द्वारा दिया गया है, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप UGC नेट में भी आपसे पूछा जा चुका है। UGC नेट में भी आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। अब कब दिया गया है तो 1930 में दिया गया है। किसके द्वारा, SR रंगनाथन जी के द्वारा। अब बच्चे लोग खास तौर पे SR जब भी आपके मन में आए तो याद रखिएगा, तभी याद होगा कि SR का नाम है कि एस का होता है सियाली रामामृत रंगनाथन जी, क्योंकि हर बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि रंगनाथन जी का पूरा नाम बताएं। तो जिस बच्चे को, मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है उनको सारा कंप्लीट रहे थ्योरी, इसलिए मैं बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बस एक वीडियो को लाइक करने के लिए। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पिता डॉक्टर SR रंगनाथन ने मद्रास बीबी में रहते हुए त्रिपिटक, आपको याद रखिएगा हर बार पूछा जाता है, प्रणाली का प्रयोग किया। और त्रिपिटक प्रणाली है क्या, चलिए मैं विस्तार से आपको समझा देता हूं कि तीन खंडों में प्रमुख कार्डों को बांटा गया था। कैसे बांटा गया था, चलिए। त्रिपिटक का प्रयोग सामयिक सीरियल पब्लिकेशन के नियंत्रण हेतु किया गया है, जिसके पहली बार प्रयोग मद्रास बीबी पुस्तकालय में डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा किया गया था। पत्रिका प्रबंधन के लिए प्रयोगिक होने वाली एक पद्धति विश्व की सबसे सरल पद्धति मानी जाती है। बच्चे लोग याद रखिएगा, इसे नोट डाउन करते चलें। ये PDF मैं माफ़ी चाहूँगा कि ललीना अकेडमी अभी टेलीग्राम बनने में कुछ देरी है, टाइम लगेगा, परंतु मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं ड्यूटी से आना पड़ता है। क्लास करने के बाद मैं KVS में हूँ फिलहाल, तो उसके बाद लाइब्रेरियन के पोस्ट पे आना पड़ता है। चलिए ये सब फालतू बकवास बाद में, पहले पढ़ाई कर ले आप। इस पद्धति में जैसे कि हम आपको बताएं कि कार्ड का साइज हम आपको हर बार बताते हैं। कार्ड का साइज याद रखिएगा, हर बार आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू हो या कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 12.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर होता है कार्ड का साइज। कार्ड का साइज तो आप समझ गए 5x3 होता है। चलिए फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आपको बच्चे लोग, हाँ खास तौर पे
मैं शॉर्ट वीडियो डाला हूँ खास तौर पे सीसी का मेन क्लास बताने के लिए आपको, क्योंकि हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सीसी का मेन क्लास। जो शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर बच्चे लोग नहीं देखे, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें व्यू नहीं गया और खास तौर पे लाइक भी नहीं गया है बच्चे लोग। तो उस वीडियो को जाकर देखें, शॉर्ट वीडियो है, सीसी का मेन क्लास है। सीसी का मेन क्लास कोई टीचर आपको विस्तार से नहीं समझाने वाला, जो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बढ़िया से बता दिया हूँ कि आपका ए से लेके जेड तक कौन से क्लास में आता है नंबर। याद रख लीजिएगा बच्चे लोग, आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट है कि खास तौर पे रजिस्टर्ड कार्ड, 3 कार्ड हम आपसे बोल रहे हैं, त्रिपिटक प्रणाली। तो क्या क्या है? रजिस्टर्ड कार्ड है, चेक कार्ड है और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड बोला जाता है। ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है बच्चे लोग। और खास तौर पे ये बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खास तौर पे ये बुक कंप्लीट होने जा रहा है बच्चे लोग। पीडीएफ आपको कुछ दिन और वीडियो बनेगा, मात्र 5 से 10 वीडियो, 5 वीडियो खास तौर पे मुझे लग रहा है कि आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दिया हूँ। बस आप वीडियो को लाइक करते चले। और चलिए, रजिस्टर कार्ड के बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लाइक करें।